गुड मॉर्निंग बच्चों। इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था चाल के बारे में, समान तथा असमान गति के बारे में। आज आपको उसके आगे मैं पढ़ा रहा हूँ वेग। वेग क्या है? तो देखिए, वेग को वैसे ही आप समझ सकते हैं जैसे चाल होता है, लेकिन सिर्फ इतना है कि जब किसी डायरेक्शन में, मतलब किसी दिशा में जो पर्टिकुलर चाल चली जा रही है, या कहा जाए किसी भी दिशा में चली गई जो चाल है, वही कहलाई क्या? वेग। अब इसमें कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है। वहाँ पे क्या था? चाल क्या था? एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते थे। यहाँ पे क्या है? क्योंकि दूरी और विस्थापन अलग अलग होता है, तो यहाँ पे जो एकांक समय में होने वाला विस्थापन है उसे चाल कहेंगे। सपोज करिए कोई आदमी यहाँ पे था और 5 सेकंड यहाँ से यहाँ तक गया और फिर 5 सेकंड के बाद में फिर वो आ गया। तो समय तो उसने 10 सेकंड लगाया, लेकिन 10 सेकंड के बाद देखा जाए तो वो अपनी स्थिति पे फिर आ गया। जब अपनी स्थिति पे आ गया तो मतलब विस्थापन कुछ नहीं। तो अगर सपोज करिए हम यहाँ जब थे, हम हैं यहाँ पे, तब भी आप यहाँ थे, हम चले गए कहीं, 10 सेकंड के बाद में आए तो आप यहाँ से घूम घाम के फिर यहाँ आ गए, तो हमारे हिसाब से आप में क्या हुआ? कोई विस्थापन नहीं हुआ। जब कोई विस्थापन नहीं हुआ तो कोई वेग भी नहीं हुआ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में जो विस्थापन होने वाला विस्थापन है उसे क्या कहेंगे? उस वस्तु का वेग कहेंगे, क्योंकि इससे वेग को क्या कहते हैं इंग्लिश में? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी है तो इसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे? v से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यह क्या होता है? एक सदिश राशि, क्योंकि विस्थापन क्या था? एक सदिश राशि, तो यहाँ पे वेग भी क्या होगा? एक सदिश राशि, क्योंकि उस पर डिपेंड कर रहा है। इसका मात्रक वही होता है जो चाल का होता है। चाल का मात्रक क्या था? मीटर पर सेकेंड या किलोमीटर प्रति घंटा। इसका भी वही है, बस फॉर्मूला भी वही है, बस यहाँ पे क्या है? वहाँ पे दूरी था, यहाँ पे क्या होगा? विस्थापन। अब यहाँ पे चाल और वेग में क्या डिफरेंस है? तो एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं, और एकांक समय में जो होने वाला विस्थापन है उसे वेग कहते हैं। यह एक अदिश राशि थी, यह एक सदिश राशि है। इसमें सिर्फ परिमाण होता है, क्योंकि सदिश में हमें पता है कि सिर्फ अदिश में सिर्फ परिमाण होता है, जबकि सदिश में परिमाण तथा दिशा दोनों होते हैं। ठीक है, जैसे हम कह दें कोई व्यक्ति पूरब की ओर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, तो इसका मतलब वो चाल नहीं, वो क्या है? वेग हो गया। ठीक है, और अगर ऐसे कहते थे राम 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, तो मतलब क्या है? वो चाल ही हो गया। ठीक है, या अभी मैंने बताया कि या अगर एक भी कदम चल गए तो दूरी, चाहे यहाँ से फिर आते तो क्या दूरी तो होती, लेकिन विस्थापन क्या होगा? शून्य। तो जो चाल है वो हमेशा धनात्मक होगा और उसका कुछ ना कुछ मान होगा ही होगा। अगर मैंने एक कदम चल दिया तो मेरी कुछ चाल होगी, लेकिन वेग की बात करें तो वेग धनात्मक भी होगा, ऋणात्मक भी होगा, शून्य भी होगा। धनात्मक कब? हम गए यहाँ पे आ गए तो ये धनात्मक है, लेकिन हम यहाँ पे नहीं होना, मतलब इधर की दिशा क्या होती है? पॉजिटिव, इधर की निगेटिव। तो मान लो यहाँ से इधर की ओर आ गए तो निगेटिव हो गया। और ऋणात्मक अभी शून्य भी बताया आपको कैसे, कि यहाँ पे गए, पापा हमको देखे थे यहीं पे हैं, और 10 सेकंड के बाद में पापा जब आए तब भी हम यहीं थे, मतलब उनके हिसाब से मैं कहीं नहीं गया, और हो सकता है मैं यहाँ से घूम घाम के आ गया। तो इसका मतलब क्या? उनके हिसाब से जो हुआ वो क्या हुआ? शून्य था। तो शून्य, तो यहाँ पे इसका मतलब वेग क्या हुआ? शून्य हो गया। अब इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो वेग तो आप समझ गए। अब अगर बात करें, अच्छा गाड़ी जब चलती है तो उसमें एक ऐसी चीज़ होती है एक्सीलेटर, तो उसका कार्य क्या होता है? वेग में परिवर्तन करना, मतलब हमारी चाल में परिवर्तन करना। तो जैसे जैसे एक्सीलेटर खींचते हैं या घुमाते हैं तो क्या होगा? या तो उसकी गति बढ़ेगी या कम होगी। तो उसे जो गति का कम होना या ज़्यादा होना ही क्या कहलाएगा? त्वरण कहलाएगा। क्या वो क्या करता है? समय के साथ साथ उसके वेग में परिवर्तन करता है। कौन? एक्सीलरेटर या एक्सेलरेशन, उसे मतलब एक्सीलेटर करता है। तो उसी पे कह सकते हैं त्वरण। त्वरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन आप रिलेशन समझ सकते हैं, एक्सीलेटर से काम करता है, और एक्सीलेटर का काम क्या है? वेग में परिवर्तन करना। तो समय के साथ साथ वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? वस्तु का त्वरण कहते हैं। इसे ए से प्रदर्शित करते हैं, ए फॉर एक्सेलरेशन, ए फॉर,
ठीक है। तो इसे ए से प्रदर्शित करेंगे। यह एक सदिश राशि है, यह सिर्फ वेग में ही होता है। तो वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। सपोज करिए अभी मैं चल रहा हूँ 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और 5 सेकंड के बाद में मेरी चाल हो गई कितनी, 50। तो मेरे वेग में परिवर्तन कितना हुआ, पहले 20 था 50 हो गया, तो परिवर्तन कितना हुआ, 30 का परिवर्तन हो गया। और समय कितना लगाया हमने, 5 सेकंड लगाया। तो क्या करें, उनसे भाग दे दो, क्या हुआ, उसका हमारा त्वरण निकल आएगा। तो वैसे ही मान लीजिए कि कोई व्यक्ति था, अभी घड़ी में देखा तो t1 समय था, उस समय उसका वेग क्या है, v1 था। और फिर थोड़ी देर के बाद घड़ी देखी और उसने क्या एक्सीलेटर खींचा, तब उसने देखा कि कितना हो गया, v2 वेग हो गया। समय कितना हो गया घड़ी में, t2 हो गया। तो वहाँ पे कहें कि तो वेग में परिवर्तन कितना हुआ, तो वेग में क्या, अंतिम वाला बड़ा माना जाएगा, अंतिम वाला बड़ा होगा, तो v2 माइनस v1 हो जाएगा, v2 माइनस v1। फिर उसके अंदर समय क्या हुआ, t2 माइनस t1। तो इस तरह हमारा त्वरण निकल आएगा। ठीक है, डेल्टा का मतलब होता है, ये जो डेल्टा होता है इसका मतलब होता है इनके बीच का अंतर। ठीक है। अब हाँ एक चीज़ और है, हो सकता है कि मैंने ब्रेक लगाई हो, जब एक्सीलेटर से ये भी कम भी तो करते हैं, तो अगर मान लो ब्रेक लगाई या एक्सीलेटर को उल्टा दिशा में किया जिससे हमारी गति क्या हुई, कम हो गई, तो उस कंडीशन में v2 जो होगा वो छोटा होगा। मतलब पहले 50 थी, अब क्या हो गई, 20 हो गई। तो इसमें से जब इसको घटाएंगे तो माइनस का आएगा। तो हाँ, जब त्वरण क्या होगा, माइनस में होगा या ऋणात्मक होता है, तो उसे त्वरण ना कह करके क्या कहते हैं, मंदन कहते हैं। अब एक चलिए क्वेश्चन देखते हैं कि कोई कार थी, प्रारंभिक वेग क्या था उसका, प्रारंभिक वेग v1 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और v2 कितना है, कितना, 5 सेकंड के बाद में हो कितना गया, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। समय कितना लगाया, t, मतलब वही डेल्टा टी कह सकते हैं। समय में परिवर्तन कितना हुआ, 5 सेकंड। तो अब अगर बात करें तो त्वरण क्या होगा, त्वरण हमें ज्ञात करना है। त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल या समय में परिवर्तन। तो वेग परिवर्तन अंतिम वाला बड़ा है, हमने वैसे भी कहा है अंतिम वाले को पहले लिखेंगे, और इसको हाँ एक चीज़ और, ये किलोमीटर प्रति घंटा, ये सेकंड में, तो हमको सेकंड को घंटे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जब सेकंड को घंटे में बदलते हैं तो क्या होता है, 3600 से भाग। ठीक है, तो अब यहाँ पे समय क्या होगा, 5/3600। अब ये कितना आया, घटाएंगे 3 हो गया। अब ये जो मेन बट्टे क्या था, ये था, इसके बट्टे में जब कोई चीज़ होती है तो वो पलट जाती है, तो 3600 ऊपर आएगी, 5 नीचे होगा। इसको कैंसिल कर दो, 5 का 30। अब कितना आएगा, 36×216। ठीक है, तो क्या आया, इतने किलोमीटर प्रति आर स्क्वायर। हाँ एक चीज़ और, अभी इसका मैंने तुमको मात्रक नहीं लिखा है, तो इसका मात्रक क्या है, मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मेन यही समझिए होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे चेंज कर सकते थे इसको, इसमें किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में, क्योंकि इससे पहले वाली वीडियो में बताया कि चेंज कैसे करते हैं, किलोमीटर प्रति घंटा को चेंज करने के हमने बताया है, उसमें कितना आएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।